प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज हम लोग बाहुलक सीखने वाले हैं। बाहु के लक समझ रहे हो, बहुरिया वाला लक नहीं, हम लोग को पढ़ना है मैथ में बाहुलक। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहेगा, हम अपनी सुविधा के लिए इसको खड़ा कर दिए, समझ रहे हैं। 0 से 20 8, 20 से 40 10 और 40 से 60 और इस तरीके से सब दिया रहेगा। छात्रों की संख्या दिया हुआ कि कितने हैं, मतलब 0 से 20 नंबर लाने, 0 से 20 के बीच के लाने वाला जो बच्चे हैं 8 गो है। हमने मान ली टेस्ट लिया तो उसमें 80 से 100 नंबर लाने वाले 3 हैं, 60 से 80 के बीच में 6 हैं, 40 से 60 12 हैं और 20 से 40 10, इस तरीके से दिया रहेगा। तो बहुलक मतलब है ना, ढेर होना चाहिए। बहु माने बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन आया भैया, सबसे ज़्यादा में अधिकतम है 12 और 12 के सामने वाला देखेंगे 40 से 60, 12 वाले में देखेंगे कितना हो गया 40 से 60। तो जो मिल जाएगा वो हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कितना भैया 40 से 60, 40 से 60। अभी क्या है हमारा एफ है, यानी बोले तो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। बारंबारता करने का मतलब जो कितना बार आ रहा, बार बार बारंबार, है ना। तो बारंबारता अगर बोले तो किसका भैया बहुलक वर्ग करना, सबसे पहले ये मिला था ना, तो सबसे पहले मिला यानी फर्स्ट टाइम F1 सबसे पहले मिला ना। अब देखिए आगे 1 लिखते, 1 के बाद क्या आता है 2, लेकिन 1 के पहले क्या आता है 0। तो फर्स्ट टाइम हमको क्या मिला F1 मिला और इसके ठीक पहले क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा और इधर नहीं हो जाएगा F2, यानी 1 के पहले 0 और 1 के बाद 2 होता है। यानी बहुलक वर्ग अगर मिल जाए, ठीक है, तो उसके सामने वाला बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा, उसके ठीक पहले वाला बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता और इसके ठीक बाद वाला बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता। उसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले 1 मिला, 1 के पहले 0 होता है और 1 के बाद 2 होता है, यानी F1 पहले मिलेगा फिर F0 F2, इस तरीके से। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता है ना, बारंबारता क्या भैया F1 ना, F1 मिल गया कितना 12, क्या मिल गया भैया 12, समझ रहे हो। उसके बाद F2 हमको चाहिए, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद ना भैया F0 कहेंगे तो ठीक पहले, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की क्या बारंबारता ना, बारंबारता। तो ठीक पहले क्या बताए, सबसे पहले ये मिला था, इसके पहले कौन F0 है ना, F0 और ये F0 कितना 10 हो गया, आई समझ में भैया। और उसके बाद अच्छा 10 लिखना था ना, 10, ठीक है। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता कितना है भैया F2 ना, देखो F1 F2 कितना 6। और एक चीज़ और चाहिए हमको, वर्ग अमाप बोले तो H कितना आएगा, तो T2 माइनस T1, सॉरी पहला पद माना दूसरा पद है, लेकिन यहाँ गलती हो जाएगा, उसे करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि जितना भी अंतराल है उसका अंतर कितना का है, तो 0 से 20 यानी 20 का अंतर सभी में है, तो 40 में से 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 का अंतर है, 60 माइनस 40 बोले तो 20 का अंतर है, प्रत्येक में कितने का अंतर है 20 का अंतर, ये अंतराल आपको पूछता है। अब आते हैं हम लोग फार्मूला को नोट कर लिखते हैं। बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है भैया, तो L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना में क्या हो जाएगा H हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ देखना चाहिए, सामने लिखना चाहिए, लेकिन जगह कम जगह इसलिए हम इधर कर रहे हैं। L का मान तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हमने तो लिखा ही नहीं है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना भैया 40। L माने लोएस्ट, लोल बकलोल समझते हैं ना, तो L माने नीचे, यानी सबसे छोटा वाला 40 हो जाएगा, है ना भैया। और F1 कितना आया है देखो तो 12, F0 कितना आया है, तो F0 ऊपर चलेंगे 10,
है ना, 2 गुना F1 है ना, F1 कितना आ गया 12, क्या भैया 12, माइनस F0 का मान क्या आ गया 10, F2 का मान कितना आ गया 6, है ना, और गुना में H का मान कितना आ गया 20, है ना, दोनों के बीच का अंतराल कितना था 20 का ना, समझ रहे हो। 40 प्लस 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, है ना, 12 दूनी क्या 24, 12 दूनी का कितना हो गया 24, और 10 है 6 16 ना। अब देखिए ये मत समझिए ये 10 में से घंट रहा भैया, ये जुट रहा है क्योंकि दोनों समान जाति का इसलिए जुट रहा है, नेगेटिव में दोनों है ना भैया, समझ रहे हो। अब देखिए 40 प्लस 2, अब एज काला लिख रहे हैं 20 ना होगा ना, है ना, 16 में से 24 में से 16 गया कितना बचेगा 8, वही ना भैया, 16 4 20 4 24 यानी 8, अब गुना कितना है 20, अब इसको काटेंगे 2 चौके 8 5 चौके 20, तो बच गया 40 प्लस 5 बोले तो 45, ये हमारा बहुलक निकल कर रेडी है। समझ में आ रही है, कहीं डॉट वॉट रहेगा तो कमेंट में बताइए। तो बहुलक में एक्चुअल में आपको खोजने में समस्या होती होगी जो कि हम सोल्व कर चुके हैं। क्या भैया, जो सबसे पहले पहली नज़र में मिलता है उसको F1 कहते हैं, और उसके बाद 0 क्यों है भैया, तो 1 के पहले 0 होता है 1 के बाद 2 होता है, इसलिए इसको F2 कहेंगे, इसको F0 कहेंगे। सबसे पहले जो मिलता है उसको कहेंगे F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। उसमें जो L होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता की ठीक निम्न सीमा, यानी निम्न सीमा होगा L का मान हमारा कितना 40, L का मान हमारा क्या भैया 40, कोई दिक्कत। और उसी प्रकार जो भी है डिनोट कर दिया हमने। H का मान निकालने की ज़रूरत है तो दोनों में से घटा लेना है, यानी कितना का अंतर है, आ रही है समझ में। चलो फटाफट नोट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।